करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। आपने कभी कोई पेशेंट देखा है जिसको जो कहता हो कि या डॉक्टर साहब मुझे ना कब्ज़ हो जाती है, 10-15 दिन कब्ज़ रहती है, मैं बड़ा वो करता हूँ, फिर जो है ना अचानक से वो कब्ज़ ठीक होती है तो पेचेस लग जाते हैं। कुछ दिन पेचेस रहते हैं, फिर कब्ज़ हो जाती है। ऐसा कोई पेशेंट फैमिली में, सोसाइटी में किसी ने ऑब्ज़र्व किया हो? तो वो पेशेंट बेसिकली होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। तो इस इसलिए अक्सर डॉक्टर इसकी डेफिनिशन ऐसे करते हैं, चेंज इन बाउल हैबिट्स, चेंज इन बाउल हैबिट्स मतलब हमारी बाउल की, जीआईटी की आदतें बदलती हैं। चेंज इन बाउल हैबिट्स या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट एड में इसकी डेफिनिशन जो की गई है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, बार-बार पेट में दर्द होता है और इन नीचे वाली चीज़ों में से 2 चीज़ें पॉज़िटिव होना ज़रूरी है। क्या जी? रिलेटेड विद डेफिकेशन मीन्स कि डेफिकेशन के दौरान पेन होता है। चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। मतलब ये कि 2 दिन बाद 1 दफ़ा स्टूल आया है और जिस दिन आया उस दिन फिर 4-5 दफ़ा आ गया, ठीक है? चेंज इन फॉर्म कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल मीन्स स्टूल की फॉर्म, वाटरी है, ठीक है, स्टिफ है, बिल्कुल ड्राई आ रहा है, फिर वाटरी आ जाता है कभी, तो स्टूल फॉर्म। तो ये अगर चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। याद रहे इसमें कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्वेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बाउल हैबिट्स चेंज हो रही हैं। इसमें हरगिज़ ये याद रखना है, कोलाइटिस और क्रोन डिज़ीज़ में स्वेलिंग होती है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं होती, सिर्फ बाउल हैबिट्स चेंज होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ज़्यादातर मैं पिछली दफ़ा एक सेमिनार में गया था इधर ही ना, एक फार्मा वालों ने सेमिनार करवाया था, तो उधर इसके बारे में ज़िक्र हुआ, एक प्रोफ़ेसर थे। वो कहते थे कि इसको ना शॉर्ट में कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। वो कहते हैं कि आईबीएस का ताल्लुक जो है वो हमारे ब्रेन से है। तो फर्स्ट एड ने भी प्रूव किया, फर्स्ट एड में ये बात लिखी हुई है, मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जायटी और डिप्रेशन। तो इसका मतलब है वो प्रोफ़ेसर साहब सही कह रहे थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार ये हवा में ही छोड़ रहे हैं ना। No structural abnormalities most common in middle-aged female chronic symptoms may be diarrhea predominant, constipation predominant या तो डायरिया प्रीडोमिनेंट हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन लेकिन मिक्स मिक्स प्रेजेंटेशन भी आ सकती है, ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी इज मल्टीफेसेट मे बी एसोसिएटेड विद फाइब्रोमल्जिया, ठीक है? फाइब्रोमल्जिया का मतलब ये है कि हमारे जो मसल्स का फिब्रोसिस, ठीक है? मसल पेन, ठीक है? अच्छा या फिर मूड डिसऑर्डर्स क्या है एंजाइटी और डिप्रेशन। वो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि एंजाइटी और डिप्रेशन से इस तरह कि आप जा रहे हैं घर से बाहर, फॉर एग्जांपल आपकी कहीं पे ड्यूटी है, उधर वॉशरूम बहुत गंदे हैं, तो आपके ज़हन में यही है कि यार मैं ना जाने से पहले स्टूल पास हो जाए तो अच्छा है यार, उधर के तो वॉशरूम बड़े गंदे हैं, ठीक है? तो ये एंजाइटी इस चीज़ की डिप्रेशन आपको क्या करवा सकती है आईबीएस। तो आपको सुबह-सुबह घर होते-होते 3-4 दफ़ा स्टूल आ जाएगा, जीआईटी की मोटिलिटी तेज़ रहेगी, तो आपको आईबीएस की सिम्पटम्स आएँगी। तो ये एक्चुअली मैकेनिज़्म है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस। तो इसका कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन डाइटरी चेंजेस हैं और लाइफ़स्टाइल। मेडिसिन का इसका जो ट्रीटमेंट मैंने देखा और मार्केट में अवेलेबल है, वो है मेबिवरीन। इसको गूगल करके देखिएगा मेबिवरीन, ठीक है? मेबिवरीन। तो मेबिवरीन की एक सस्ती सी टैबलेट आती है, 135 मिलीग्राम की। वो 3 टाइम देते हैं आईबीएस का पेशेंट जिसकी कंट्रोल ना हो रहा हो ना आईबीएस, तो उसको सुबह, दोपहर, शाम देते हैं। इससे गूगल वगैरह करें तो उधर यही आता है कि मेबिवरीन कंट्रोल द सिम्पटम, सप्रेस द सिम्पटम ऑफ आईबीएस।